Good morning. Welcome our DMLT students. तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है टुडेज लेक्चर ऑन रिएक्शन ऑफ लैक्टेट ग्लूकोज। आज का जो लेक्चर है अपन रिएक्शन देखेंगे लैक्टेट से ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, बनता है किसके अंदर, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज किस तरीके से के ऊपर क्या आज लेक्चर में उसकी रिएक्शन देखेंगे। पांचवें अपन लिखा है, पिछले लेक्चर में देखा था। तो पिछला लेक्चर आपका किसके ऊपर था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का इंट्रोडक्शन और लैक्टेट का पाथवे था, उसके ऊपर था। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर जनरल लैंग्वेज में देखें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से अकार्बनिक यानी अकार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से कार्बोहाइड्रेट नियम से ग्लूकोज का बनना क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी नए किसी पदार्थ से ग्लूकोज का बनना। देखिए द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस such as amino acid, lactic acid and glycerol, acetyl coenzyme A lactate called gluconeogenesis। यानी क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का बनना फ्रॉम यानी किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। और जिसका एग्जांपल क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस के अमीनो एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टेट हो गया, या फिर ग्लिसरॉल हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम हो गया, या फिर पाइरुवेट हो गया। ये क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है। इस कार्ड यानी इससे ग्लूकोज का बनना, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इस कार्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। When the carbohydrate is insufficient in diet, then gluconeogenesis process is used for energy। यानी जब the carbohydrate is insufficient यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है, जब insufficient हो जाता है, अपर्याप्त हो जाता है किसमें, डाइट के अंदर यानी आपके खाने के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाने में, देन यानी तब ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एनर्जी जनरेशन। तब क्या है, कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं अपन एनर्जी जनरेशन में, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसीजर काम में लेते हैं एनर्जी बनाने के लिए। यानी जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने में अपर्याप्त हो जाती है, डाइट में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते, तब कौन सा स्टेप शुरू होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू होता है एनर्जी बनाने के लिए। Next, in human liver and kidney are the principal organ responsible for gluconeogenesis। यानी ह्यूमन के अंदर लीवर और किडनी क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, मुख्य ऑर्गन है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो स्टेप है वो किसके अंदर चलता है, ह्यूमन की लीवर और किडनी के अंदर चलता है मोस्टली, यानी प्रिंसिपल ऑर्गन यही है। तो सबसे पहले क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनाना। और ऐसा कब होता है कि जब हमारी ह्यूमन बॉडी में डाइट के अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये होता है किससे, लीवर और किडनी में, क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है सब्सटेंस फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कौन से पदार्थ अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यानी ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए काम में ले सकते हैं। तो अगर क्या है, फैटी एसिड से भी अपन क्या है ग्लूकोज को बना सकते हैं, क्योंकि फैटी एसिड से क्या बनता है, फैटी एसिड से अपन बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम को पाइरुवेट में कन्वर्ट करके पाइरुवेट को ग्लूकोनियोजेनेसिस में डाल के क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। नेक्स्ट, एसिटाइल कोएंजाइम से भी अपन क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। लैक्टेट से भी अपन ग्लूकोज बना सकते हैं। पाइरुवेट से भी अपन क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी क्या है, ग्लूकोज का बनना किससे, पाइरुवेट से। तो नेक्स्ट, ग्लिसरॉल से भी अपन क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, या अमीनो एसिड से भी ग्लूकोज बना सकते हैं। ये सारा किसमें चलता है, लीवर एंड किडनी में। यानी कितने सब्सटेंस हो गए टोटल जिनसे ग्लूकोज बन सकती है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस कितने हो गए, एक फैटी एसिड हो गया, लैक्टेट हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम हो गया, पाइरुवेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, या अमीनो एसिड हो गया।
इन सभी को ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसीजर में डाल के आप ग्लूकोज को फॉर्म कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। और ये सारे किसमें लीवर और किडनी के अंदर। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, या मतलब एक साइड में लिखा हुआ है चार्ट में ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और दूसरी साइड में क्या लिखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो किसके अपोजिट होती है, ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट होती है। और वो अपोजिट किस में होती है, वो क्या है, जब अपन लैक्टेट या पायरुवेट से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तब क्या होती है, वो ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट होती है। वो सारे स्टेप इसमें सिमिलर रहते हैं, जबकि लास्ट स्टेप यानी इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप जो होता है, वो तीन स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में इरिवर्सिबल होते हैं, यानी वापस नहीं जा सकते उनमें। वो क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में चेंज हो जाते हैं इरिवर्सिबल स्टेप। बाकी की रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस के सिमिलर रहती है किसमें, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो सबसे पहले देखिए कि अपन पायरुवेट से अगर क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए या लैक्टेट से बनाए ग्लूकोज। सबसे पहले क्या है, लैक्टेट को अगर पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं कौन सा एंजाइम काम में आता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। अगर पायरुवेट को अपने को क्या है, पायरुवेट से ग्लूकोज बनानी है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है पायरुवेट का, तो सबसे पहले पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। और पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट में एंजाइम कौन सा काम में आता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फिर ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। तो किसमें कन्वर्ट हुआ, किस कौन से एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलाइजेज एंजाइम के द्वारा। यहाँ से आगे की जो स्टेप है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस से अपोजिट चलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनने के बाद में। तो नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, उस एंजाइम की प्रेजेंस में, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट 2-फॉस्फोग्लिसरेट फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यानी 2-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज होता है। नेक्स्ट 3-फॉस्फोग्लिसरेट फिर किसमें चेंज हो जाता है, 1-2-फॉस्फोग्लिसरेट में, जिसका मतलब होता है 2 फॉस्फेट के प्रेजेंट है ग्लिसरेट में। एंजाइम क्या काम में आता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट 1-2-फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम करता है, ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। और फिर क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अभी डिहाइड्रोक्सी एसिड एंजाइम कौन सा काम में आता है, यहाँ पे आइसोमर। या फिर ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल भी आपके कन्वर्ट कर सकते हो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आगे फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट के अंदर, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन क्या है, यहाँ से आगे क्या रिएक्शन ये चेंज होती है, ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है, ग्लाइकोलाइसिस के सिमिलर नहीं रहती। फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। कौन सा एंजाइम काम में आता है, यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट एंजाइम काम में आता है। यानी फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट को अपन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेटेज। फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेटेज फॉस्फेट किसमें आइसोमर हो जाता है, ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में एंजाइम काम में आता है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, एंजाइम कौन सा काम में आता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। तो अपन ने क्या बना लिया कि पायरुवेट से या लैक्टेट से क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, किसमें, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर।
देखिए कि अगर अपन जनरल रिएक्शन देखें, लैक्टेट क्या बना रहे हैं अपन, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो लैक्टेट किसमें कन्वर्ट होता है? सबसे पहले पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पाइरुवेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में या ऑक्सैलो एसिटेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है? पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम करता है? फॉस्फोइनोल कार्बोक्सिलेज या कार्बोकाइनेज। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टू फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंजाइम क्या काम में आता है? इन्होंने ध्यान से इस रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट है। इस टू फॉस्फोग्लिसरेट इसमें कन्वर्ट हो जाता है थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में म्यूटेट एंजाइम की प्रेजेंस में। थ्री फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है वन थ्री फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। वन एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम की। फिर वन थ्री फॉस्फोग्लिसरेट इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट में। एंजाइम के काम में आता है डिहाइड्रोजिनेज। और ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है? एल्डोलिन। फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम क्या काम में आता है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एंजाइम काम में आता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमर्स हो जाता है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है? लास्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तेज एंजाइम काम में आता है। आज का लेक्चर किसके ऊपर है? कि लैक्टेट ग्लूकोनियोजेनेसिस रिएक्शन। यानी आपने पिछले लेक्चर में जो पास में पढ़ा था उसी रिएक्शन के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। इन दिस लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट बाय द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यानी इस तरह से क्या है कि लैक्टेट किसमें कन्वर्ट होता है? पाइरुवेट के अंदर। उनसे एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में नीचे लिखा हुआ है 1 molecule of NADH2 is used। यहाँ पे तो कौन सी जगह रहेगा? यूज। इसलिए क्या है? NADH का मॉलिक्यूल क्या करता है? यूज करता है। नेक्स्ट फिर नीचे रिएक्शन में क्या है कि लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है पाइरुवेट के अंदर। अब क्या है? NADH2 यूज बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आ रहा है। नेक्स्ट फर्स्ट में देखिए क्या हो रहा है। इन दिस लैक्टेट आपने पहले देखा था कि लैक्टेट किसमें कन्वर्ट हो रहा था पाथवे में? कि लैक्टेट पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था। कौन से एंजाइम में? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। वही रिएक्शन है स्टेप फॉर स्टेप। इन दिस लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट बाय द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टेट किसमें कन्वर्ट हो गया? पाइरुवेट के अंदर। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ब्रेक मॉलिक्यूल NADH2 का यूज जाता है यहाँ पे। रिएक्शन नेक्स्ट देखिए स्टेप सेटिंग। फर्स्ट तो आपने देख ली कि लैक्टेट किसमें कन्वर्ट हुआ? पाइरुवेट में। स्टेप सेकंड में आपने क्या देखा था कि पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है? ऑक्सैलो एसीटेट में। क्या है कि पाइरुवेट से अपन डायरेक्ट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट नहीं बना सकते क्योंकि क्या है? वो इरिवर्सिबल स्टेप है। इसलिए पाइरुवेट को पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सैलो एसीटेट में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो स्टेप सेकंड में देखिए इन दिस स्टेप पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट by the presence of pyruvate carboxylate enzyme। यानी इस स्टेप के अंदर पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और आपको पता है ऑक्सैलो एसीटेट किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और पाइरुवेट किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। यानी पाइरुवेट किसमें जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सैलो एसीटेट में। किसमें? स्टेप सेकंड में। नेक्स्ट स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट होता है?
फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। देखिए स्टेप थर्ड क्या है, इन दिस स्टेप ऑक्सैलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू फोस्फोइनोल पाइरुवेट बाय द हेल्प ऑफ फोस्फोइनोल कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम। यानी इस स्टेप में क्या है कि ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ, यानी किसकी मदद से, कौन सी एंजाइम की मदद से, फोस्फोइनोल कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। नेक्स्ट ऑक्सैलो एसीटेट से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसके रिएक्शन में फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम क्या काम में आ रहा है यहाँ पे, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। यहाँ पे कई बार क्या एक मीडिएटर रिएक्शन भी होती है कि ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मेलेट से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में। तो मीडिएटर रिएक्शन क्या है मैंने हटा रखी है। शुरू में अपन स्टेप फर्स्ट से देखा तो क्या हुआ, लैक्टेट किसमें कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट के अंदर। कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। स्टेप सेकंड में पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आपका, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और स्टेप थर्ड में क्या हुआ कि ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट हो गया, फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। एंजाइम क्या काम में आया, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन स्टिमुलेट होती है या प्रेरित होती है। नेक्स्ट है आपका स्टेप फोर। यहाँ से आगे की जो रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइज से अपोजिट होती है, उसके उल्टी होती है सारी की सारी। शुरू के लास्ट के दो स्टेप वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेप फोर में क्या होता है, जो आपने स्टेप थ्री में क्या बनाया था, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फोस्फोग्लिसरेट के अंदर। यानी फोस्फेट का मॉलिक्यूल दूसरे कार्बोनेट एसिड ग्लिसरेट के अंदर। तो इसमें देखिए इन दिस स्टेप फोस्फोइनोल पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglycerate by the help of इनोवेट एंजाइम। यानी इस स्टेप के अंदर स्टेप फोर्थ में फोस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2-phosphoglycerate के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में, इनोलेट एंजाइम की प्रेजेंस में। तो नीचे देखिए रिएक्शन कि फोस्फोइनोल पाइरुवेट फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2-phosphoglycerate के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, इनोलेट। नेक्स्ट देखिए स्टेप 5। तो स्टेप 5 में क्या होता है कि जो आपने स्टेप 4 में बनाया था कि 2-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3-phosphoglycerate के अंदर। ये क्या है, म्यूटेशन स्टेप है। इन दिस स्टेप 2-phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglycerate बाय द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम। यानी स्टेप 5 में क्या होता है कि 2-phosphoglycerate किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3-phosphoglycerate के अंदर। और एंजाइम कौन सा काम में आता है, म्यूटेज एंजाइम। यहाँ तक की रिएक्शन अगर अपन शुरू से देखें कि लैक्टेट किसमें कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट के अंदर, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो गया आगे, तो ऑक्सैलो एसीटेट में एंजाइम कौन सा काम में है, कार्बोक्सिलेज। फिर क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट हुआ, ने फोस्फोइनोल पाइरुवेट में। ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हुआ, फोस्फोइनोल। एंजाइम कौन सा काम में है, कार्बोक्सीकाइनेज। और फोस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्टेप 4 में 2-phosphoglycerate के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, इनोलेट। तो स्टेप 5 पे क्या है, 2-phosphoglycerate किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3-phosphoglycerate के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, म्यूटेज एंजाइम। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 6। स्टेप 6 में देखिए इन दिस स्टेप 3-phosphoglycerate is converted into 1,6-phosphoglycerate by the help of glycerol-phosphokinase enzyme। And इस स्टेप में क्या होता है कि 3-phosphoglycerate किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1,6-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजाइम कौन सा काम में आता है यहाँ पे, कि glycerol-phosphokinase एंजाइम काम में आता है। One molecule of ATP is used। इस रिएक्शन में एक ATP का मॉलिक्यूल यूज हो जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। 3-phosphoglycerate किसमें कन्वर्ट होता है रिएक्शन में, 1,3-phosphoglycerate
ग्लिसरेट एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम काम में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या होता है कि जो आपने स्टेप 6 में बनाया था 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। तो स्टेप 7 में देखिए, इन दिस स्टेप 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। यानी इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में आ रहा है। तो इसमें देखते हैं कि 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम क्या काम में आ रहा है? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे वैसे देखा तो एक NADH2 का मॉलिक्यूल यूज हो जाता है, और यहाँ पे क्या है कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे आगे की रिएक्शन के लिए। और हो सकता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की है आइसोमर्स हो जाएगी इसमें एसीटोन 3 फॉस्फेट में, हाइड्रोक्सी एसिड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में, वो आगे की रिएक्शन में काम में, वो क्या पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट देखिए आप स्टेप 8। तो स्टेप 8 के अंदर क्या होता है कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो आपने बनाया था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोट में, फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है? यहाँ पे एल्डोलेज के अंदर। यहाँ तक की जो रिएक्शन है वो क्या है? सिमिलर चल रही है, ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट चल रही है, उससे उल्टी चल रही है। तो स्टेप 8 में देखिए जो आपने स्टेप 7 में बनाया था ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना देते हैं? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोट। देखिए इस 2 molecule of glyceride 3 phosphate is converted into fructose 6 phosphate by the help of aldolase enzyme। यानी स्टेप 8 में क्या है? 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से। इसमें देखिए ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? एल्डोलेज एंजाइम काम में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप 9। स्टेप 9 में क्या है? इन दिस स्टेप फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट टेज एंजाइम। ये रिएक्शन क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस से चेंज हो जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस में क्या है? इरिवर्सिबल यानी वापस नहीं जा सकती, इसलिए क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में चेंज हो जाती है, एंजाइम चेंज हो जाता है। तो इन दिस स्टेप यानी इस स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो कंपाउंड है वो आपने किसमें बनाया था? स्टेप 8 में। इज कन्वर्टेड इनटू किसमें बदल जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। और इसके लिए एंजाइम कौन सा काम आता है? कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? हेल्प बाय फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज एंजाइम, यानी फॉस्फेटेज एंजाइम हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए नीचे रिएक्शन में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम क्या काम में आ रहा है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज एंजाइम काम में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होगा? स्टेप 10 में जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगा? आइसोमर्स हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा उसके किसी सिमिलर कंपाउंड में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। So in this step, fructose 6 phosphate is isomered in glucose 6 phosphate by the help of isomers enzyme। And इस स्टेप में क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कंपाउंड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट स्टेप है, क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में। यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमर्स एंजाइम की प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। नेक्स्ट स्टेप 11। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। ये स्टेप है इरिवर्सिबल होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, इसीलिए क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में चेंज हो जाता है।
So glucose 6-phosphate that together with glucose 6-phosphate is converted into glucose by the help of glucose 6-phosphate enzyme. इस स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज क्या कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-phosphate एंजाइम की प्रेजेंस. In this that last group of phosphate is removed from the reaction. और इस स्टेप में क्या होता है कि जो लास्ट ग्रुप प्रेजेंट था इसका फॉस्फेट का ग्लूकोज वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ग्लूकोजिटी बच जाती है. कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूकोज फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में. नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा इसके ऊपर रहेगा डिपेंडिंग ऑन ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस से पूछेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को दूसरा कंपाउंड का यानी ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल से भी अपन क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं. ग्लिसरॉल है वह कंपाउंड है जिसके ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोजन है यानी लिपिड बनती है. तो उससे भी अपन क्या है ग्लूकोज का कंपाउंड बना सकते हैं. उसके ऊपर क्या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, उसी के बारे में अपन स्टडी करेंगे. उसका बाद में क्या है, उसके रिएक्शंस क्या है, तो कौन से एंजाइम उसमें काम में आ रहे हैं. थैंक्स टू ऑल.